हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविज़न फॉर सम स्टेट, यानी कि हमारे देश में, हमारे संविधान में कुछ राज्यों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। उसके बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको डील करेंगे। देखिए, ये हमारा है चैप्टर नंबर 33। तो लास्ट के सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने डील कर लिया था। आपने देखा होगा, अगर फॉलो करे होंगे आप, तो चैप्टर 32 को हम लोगों ने डील नहीं किया, क्योंकि उस चैप्टर में था स्पेशल प्रोविज़न फॉर जम्मू एंड कश्मीर। और हम सबको पता है कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का जो भी स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक कर दिया गया, यानी कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। तो अभी जो भी हम लोग डील करेंगे पार्ट 21 में, जो बाकी बचे 12 स्टेट्स हैं उनके बारे में जो भी क्वेश्चंस हैं उसको डील करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर में आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट देखने को नहीं मिलेगा, बस ये है कि इस आर्टिकल में इस स्टेट के बारे में डील किया गया है और थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस हैं। तो चलिए इसी को देखते हैं, और अगर कुछ आता है तो उसको समझते हुए चलेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश शैल हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। तो यहाँ पे पहले तो हमें पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश है, उसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, और जो गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के, उनके पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने राज्य के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। नेक्स्ट हमारा है, द अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ टू कंसिस्ट ऑफ नॉट लेस देन 40 मेंबर्स। यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है अरुणाचल प्रदेश की, वहाँ पे 40 से कम मेंबर नहीं होने चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप देखें ध्यान से, तो हम लोगों को मालूम है कि यहाँ पे अगर स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है अरुणाचल प्रदेश को, तो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, गवर्नर की, कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। तो आपने बुक में पढ़ा होगा, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो सेकेंड है हमारा, यहाँ पे नॉट लेस देन 40 मेंबर्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा नॉट लेस देन 30 मेंबर्स। तो यहाँ पे हमारा इस तरह से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो हमारे पास यहाँ केवल और केवल स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, इसीलिए हमारा ओनली 1 आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे जो भी आप पढ़ेंगे, जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्टली आपको पूछे जाते हैं यूपीएससी में, एज अ नॉर्मल सा पूछा जाएगा आपको। ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, तो सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, उसका सीधा सीधा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, द एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू फॉलोइंग मैटर्स वुड नॉट अप्लाई टू नागालैंड अनलेस द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सो डिसाइड्स। यानी कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं किसी भी मैटर से रिलेटेड, तो वो अप्लाई नहीं होंगे नागालैंड में जब तक कि नागालैंड की असेंबली डिसाइड ना कर ले। तो वैसा कौन कौन सा रिलेटेड मैटर है जिसमें कि नागालैंड की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसाइड करना ज़रूरी होता है, तो हमें ये बताना है। फर्स्ट है हमारा रिलीजन और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागास, यानी कि जो नागास पीपल है उनका रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारा था नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, नागालैंड का जो कस्टमरी लॉ है और उसका प्रोसीजर। थर्ड है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है सिविल और क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड, जिसमें कि रिलेटेड क्या है, नागा का कस्टमरी लॉ, यहाँ का कस्टम्स। फोर्थ है हमारा ऑनरशिप एंड ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज, यानी कि लैंड का ऑनरशिप को ट्रांसफ़र करना या लैंड को ट्रांसफ़र करना या इसके रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करना, इन सब में किसकी ज़रूरत पड़नी चाहिए, नागालैंड के स्टेट असेंबली की। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन कौन सा ऐसा लॉ है या ऐसा एक्ट है जिसमें ज़रूरत पड़ेगी नागालैंड स्टेट असेंबली की। देखिए, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है, इन चारों में ही ज़रूरत पड़ती है नागालैंड के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मैटर्स की, यानी कि उनके अप्रूवल की। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 सारा का सारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटेंड टू सिक्किम एनी लॉ विच इज इन फोर्स इन द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। देखिए, यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी लॉ जो बनाया जाता है इंडियन यूनियन के द्वारा, उसको सिक्किम में इन्फोर्स किया जा सकता है, चाहे तो उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा करके या तो मॉडिफिकेशन करके। तो इनमें से कौन है या कौन सी अथॉरिटी है जो कि
इन लॉज को वहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेकंड है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, थर्ड है हमारा गवर्नर ऑफ सिक्किम एंड फोर्थ है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम। तो हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो हमारा सिक्किम है, उसमें जो भी लॉ को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का काम होता है वहाँ पे लॉ को इन्फोर्स करे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन मेंशन इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू विच ऑफ द स्टेट। देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये पता चल गया कि पार्ट 21 में सारे जो स्पेशल सब्जेक्ट दिए हुए सब स्टेट के रिगार्डिंग उसके बारे में भी बात की गई है, यानी कि स्पेशल प्रोविज़न जो भी स्टेट को दिया हुआ वो पार्ट 21 में है। तो हमें बताना है कौन सा यहाँ पे स्टेट उससे रिलेटेड है। फर्स्ट हमारा जम्मू कश्मीर, सेकंड नागालैंड, थर्ड हमारा असम, फोर्थ ऑप्शन में हमारा आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे आप सब यहाँ पे सबसे पहले जम्मू कश्मीर को एलिमिनेट कर देंगे। इसके एलिमिनेशन के बाद हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बचता जिसमें 2, 3 एंड 4 हो। तो देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर तो एलिमिनेट हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन 2019 के पहले का ही सेट किया हुआ है, ये बुक हम लोगों के पास उससे पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ पे फर्स्ट को अगर आप यहाँ से एलिमिनेट कर दो, यहाँ आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नागालैंड, असम एंड आंध्र प्रदेश के बारे में पार्ट 21 में डील किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 371E ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज empowered to provide for the establishment of Central University in the state of आंध्र प्रदेश। तो हमें ये बताना है कि आर्टिकल 371E के तहत भारतीय संविधान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है आंध्र प्रदेश में। तो वो यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट करने का अधिकार किन के पास है, किन को एम्पावर किया गया है। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, थर्ड हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ आंध्र प्रदेश, फोर्थ हमारा गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये सीधा सा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको बड़ा सा दे दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन यही है कि आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाती है, वो किसके द्वारा कराई जा सकती है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हु और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ कमिटी ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम द हिल एरियाज ऑफ द स्टेट। यानी कि मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में किसी कमेटी को अगर बनाना है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उस कमेटी में अगर हिल एरियाज़ के मेंबर्स को इलेक्ट करना हो तो। यानी कि हिल एरियाज़ के मेंबर्स को लेकर के कोई कमेटी को बनाया जाता है तो उस कमेटी को बनाने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है गवर्नर ऑफ मणिपुर, सेकेंड हमारा चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर, थर्ड हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे जो कमेटी है, कमेटी क्रिएशन के बारे में अथॉरिटी प्राप्त है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि सिक्किम के लिए भी अगर कुछ स्पेशल प्रोविज़न हो, कुछ लॉ एंड एक्ट को वहाँ पे लाना है मॉडिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन के साथ, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ही जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ भी है हमारे कौन, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। देखिए यहाँ पे जहाँ भी स्पेशल प्रोविज़न किया हुआ है जिस भी स्टेट के लिए, वहाँ पे गवर्नर को थोड़ी एक्स्ट्रा पावर दी गई है। और यहाँ पे हमें सिंपली इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 371A के तहत, संविधान का जो आर्टिकल 371A है उसके तहत किस स्टेट के बारे में बात की गई है या किस स्टेट के गवर्नर को ये अथॉरिटी प्राप्त है कि वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। सिंपली 371A किस राज्य के बारे में बात करता है, तो ये बात करता है कौन से राज्य के बारे में, नागालैंड के बारे में। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 8, मैच करना में लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को और करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना। नीचे हमारा कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देखेंगे गोवा, मिजोरम, असम एंड अरुणाचल प्रदेश कहाँ पे बात की गई है इसके बारे में। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कंप्लीट आपको याद होना चाहिए। एटलीस्ट आपको अगर एक भी याद रहेगा तो आप यहाँ से 1 या 2 को याद रहे तो आप यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से या कुछ लॉजिक लगा करके बना सकते हैं। तो लॉजिकली अगर देखें तो सिंपली देखिए गोवा के बारे में कहाँ बात की गई है। गोवा के बारे में बात की गई है आर्टिकल 371I में। तो एक को अगर आप 3 से मैच कराएं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या मिलता है, देखिए ए में 3, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। हमारे पास 2 ऑप्शन मिल जाएंगे तो हम लोग बी एंड सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब मैंने गोवा को आई से क्यों मैच कराया, देखिए इसको याद करने के पीछे आप छोटा सा ट्रिक लगा सकते हैं। गोवा 3 लेटर्स वर्ड एंड आई 3 लेटर्स वर्ड, ये भी छोटा सा है, ये भी छोटा सा है और यहाँ पे आई है। तो आप इस तरह का छोटा छोटा लॉजिक अपने से क्रिएट करके
क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं। देन हमारा मिजोरम, असम। अब असम को देखिए, असम को याद करने का भी एक छोटा सा ट्रिक है। असम ए से स्टार्ट होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट में क्या है, बी, यानी कि ए के बाद क्या आता है, बी। तो आप सिंपली आर्टिकल 371 बी से इसको मैच करा सकते हैं। तो सी में अगर बी को देखें आप, यानी कि 2 किस में है, हमारा ऑप्शन सी में, बी है हमारा ऑप्शन ए में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, इस तरह से छोटा छोटा लॉजिक आप खुद से ही क्रिएट कर सकते हैं अपने माइंड से, ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहे ये सारा चीज़। एंड मिजोरम किससे रिलेटेड है, अगर हम लोग बात करें मिजोरम, ये रिलेटेड है जी से। एंड अगर आपको ये भी याद करना है मिजोरम, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक मैंने अपने से बनाया था खुद के लिए। यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में आपका प्रोनाउंस करेंगे तो आपको यहाँ पे जी वर्ड सुनाई देगा, मिजोरम, जी। तो यहाँ पे आप 371 जी से रिलेट कर सकते हैं। कोई बहुत ऑथेंटिक लॉजिक नहीं है, सिंपली आप देखिए, आपको पसंद आए तो करें, नहीं तो फिर अपना याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में कहाँ डील गई है, आंध्र प्रदेश के बारे में हमारा डील किया गया आर्टिकल 371 डी में। यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन का यूज़ किया था आंध्र प्रदेश, यहाँ पे डी जो लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। फर्दर कुछ स्टेट्स को देखें तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो 371 है, आर्टिकल 371 में महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 371 ए में नागालैंड के बारे में बात की गई है। 371 बी जो असम के बारे में डील करता है, एंड सी जो है वो हमारा मणिपुर के बारे में डील करता है। आर्टिकल 371 डी है वो आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के बारे में डील करता है। आर्टिकल 371 ई एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है आर्टिकल 371 ई, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट। एंड 371 एफ किसके बारे में बात करता है, सिक्किम के बारे में। एंड जी बात करता है मिजोरम के बारे में। एंड एच बात करता है हमारा अरुणाचल प्रदेश के बारे में। आई बात करता है गोवा के बारे में। एंड जे बात करता है कर्नाटका के बारे में, यानी 371 जे तक ही हमारे पास है कर्नाटका। तो ये 12 स्टेट है जिसके बारे में स्पेशल प्रोविज़न किया गया है पार्ट 21 में। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आर्टिकल 371 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कि आर्टिकल 371 किस स्टेट के बारे में स्पेशल प्रोविज़न की बात करता है। तो देखिए अभी हम लोगों ने डील किया था आर्टिकल 371 के बारे में। यहाँ पे बात करता है किसके बारे में, महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में। अब इसका कोई ऑथेंटिक लॉजिक तो नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ये आपका लॉजिक लग सकता है। इसके तहत 1960 में सबसे पहला आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा स्टेट बना था, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो पहला स्टेट महाराष्ट्र एंड गुजरात, इसलिए सबसे पहले जो आर्टिकल 371 स्टार्ट होता है पार्ट 21 का, वो भी महाराष्ट्र एंड गुजरात के बारे में डील करता है। तो इस तरह से आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन 10 जो हमारा है, इसमें भी आपको स्टेटमेंट देखना है एंड करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। फर्स्ट हमारा स्टेटमेंट, आर्टिकल 371 ई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिक्किम, यानी कि आर्टिकल 371 ई जो है वो सिक्किम के बारे में स्पेशल प्रोविज़न को रखता है। देखिए यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा आर्टिकल 371 नहीं, यहाँ पे आर्टिकल 371 एफ है। ई किसके बारे में बात करता है, इस्टेब्लिशमेंट की, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो देखिए इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 371 बात करता है सिक्किम के बारे में। नेक्स्ट हमारा था 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मेड सिक्किम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट इन इंडियन यूनियन। देखिए हमें पता है कि सिक्किम को फुल फ्लेज्ड स्टेट कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बनाया गया था, ये बनाया गया था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए एंड बी दोनों का दोनों यहाँ पे हमारा इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, नेदर 1 नॉर 2। सो यहाँ पे ये डिस्कशन आज का कंप्लीट होता है, यानी कि हम लोगों ने अभी तक स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जो भी सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन। होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।